सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का विषय संस्कृत में पाठ 6 सदाचारः इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ का सार है कि प्रस्तुत संकलित पाठ में सदाचार एवं नीति युक्त बातें की गई है। मानव जीवन में इन प्रेरणादायक कथनों का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहला श्लोक है हमारा कि आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यध्युमंसो बन्धुः कृत्वा नावसीदति। इसका हम पहले अन्वय देखेंगे कि इसका अन्वय है कि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु आलस्यम अस्ति उद्यम समः बन्धुः नास्ति यम कृत्वा नरः न अवसीदति। इसके शब्दार्थ हैं मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों के, शरीरोस्थो यानी कि शरीर में स्थित, रिपुः यानी शत्रु, ना यानी नहीं, उद्यम यानी कि परिश्रम या मेहनत, सम इसका अर्थ होता है समान, बंधु यानी कि मित्र या फिर भाई बंधु या फिर रिश्तेदार, कृत्वा यानी कि करके, यह यानी कि यम यानी कि जिसे, अवसीदति यानी दुखी होता है। हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। इस श्लोक के अंतर्गत यह बताया गया है कि मनुष्य के अंदर रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम हमारे प्रवृत्ति आलसी प्रवृत्ति है, आलस्य अगर हम करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वह कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता है। परिश्रम करना यानी कि मेहनत करना, इससे बड़ा मित्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता। आलस्य से बड़ा शत्रु और परिश्रम से बड़ा मित्र हमारा कोई नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम अगर मेहनत अगर हम करते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसका भाव यही है कि हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। इसका हम भावार्थ देखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् आलस्यस्य निश्चयमेव मनुष्याणां महान् रिपुः अस्ति, यतः आलस्येन सर्वे कार्याः असफलाः भवन्ति। अतः आलस्य एव शरीरे स्थितः महान् शत्रुः अस्ति, परञ्च उद्यमः मनुष्याणां बन्धुः समः अस्ति, यत् कृत्वा कोऽपि कदापि न अवसीदति। यथा उक्तं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। यानी कि इस श्लोक में कवि कहता है कि आलस्य निश्चय ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य से भी सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अतः आलस्य ही शरीर में स्थित मनुष्य का महान शत्रु है। लेकिन परिश्रम मनुष्यों का बंधु के समान है, यानी कि सगे के समान है, जिसे करके कोई भी कभी भी दुखी नहीं होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाएगा। हम केवल बस सोच ले कि ये कार्य हो जाए, हम सिर्फ इच्छा करें हमारी, तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगला श्लोक है हमारा कि स्व कार्य मध्यम कुर्वती पूर्वाहे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमश्यम न वा कृतम। इसका पहले हम अन्वय देखेंगे कि स्वकार्य अद्य कुर्वित आप्रायिकम कार्यम पूर्वाहे कुर्वित अस्य कृतम न वा कृतम इति मृत्यु प्रतीक्षते। इसके हम शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि स्व यानी कि कल, यानी कि आने वाला कल, कार्यम इसका अर्थ होता है करने योग्य, कार्यम का अर्थ क्या है, करने योग्य, अध्ययन आज, कुर्विता यानी कि करना चाहिए, च यानी कि अप्रायिकम और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, और पूर्वाहे यानी कि दोपहर से पहले, कुर्वती यानी कि कर लेना चाहिए, अस्य ने इसका
कृतम न वा कृतम यानी कि किया हुआ है अथवा नहीं किया हुआ है। इत्यनेषां मृत्युने मौतः न प्रतीक्षते यानी कि प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका हम अनुवाद देखेंगे कि कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो दोपहर बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया है, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है, यानी कि जब हमारी मृत्यु लिखी गई है तो वह निश्चित है कि वह होकर ही रहेगी। यानी कि हम सोचें कि हमारी मृत्यु नहीं आए उसके पहले हम ये कार्य कर लें, या हम आज नहीं करा है कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ऐसा अगर हम सोच लेते हैं तो हमारी मृत्यु आनी है। अगर निश्चित है कि हमारी मृत्यु होगी तो वह होकर ही रहेगी, चाहे आप उस कार्य को करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। इसलिए हमें कोई भी कार्य कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम हमें स्वयं और आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् श्लोके कवि मृत्याः सार्थकता कथयति यत् मृत्यु कदा भविष्यति, कस्मिन् स्थाने भविष्यति, कथं भविष्यति, अस्मिन् विषये कोऽपि न जानाति। यदा मृत्युसमयः आगच्छति तदा मृत्युः प्रतीक्षां न करोति। यत् मृत्युसमयः निश्चितं भवति अतः स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत। अपरहनिकं च कार्यपूर्वाहेन कुर्वति, कार्यकृतं व न कर्तम्, अस्य मृत्यु प्रतीक्षा न करोति। यानी कि इस श्लोक में कवि ने मृत्यु की सार्थकता को कहता है कि मृत्यु कब होगी, किस स्थान पर होगी, कैसे होगी, इस विषय में कोई भी नहीं जानता है। जब मृत्यु का समय आता है तब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि मृत्यु का समय मतलब निश्चित होता है। इसलिए कल के कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर बाद करने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों को दोपहर से पहले करना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया है, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला श्लोक है हमारा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि अन्वयः, यानी कि अन्वय है इसका, पहले इसका अन्वय देखेंगे हम कि प्रियम सत्यम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, प्रियम अनृतं च न ब्रूयात् एषः एव सनातन धर्म। तो प्रियम का अर्थ होता है शब्दार्थ में कि प्रियम यानी प्यारा या प्रिय लगने वाला या अच्छा लगने वाला। सत्यम का अर्थ होता है सच, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, अप्रिय यानी कटु या फिर अच्छा न लगने वाला, न का अर्थ है नहीं। च अनृतम यानी कि झूठ, असत्य या मिथ्या, एषः यानी यह, एव यानी ही, सनातन यानी सनातन धर्म यानी सदा से चला आ रहा है। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, यानी कि मनुष्य को हमेशा सच ही और सत्य बोलना चाहिए। प्रिय यानी कि अच्छा लगने वाला सच बोलना चाहिए। कटु यानी कि कड़वा या अप्रिय अच्छा न लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला मृदु झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही आदिकाल से चले आने वाला धर्म कर्तव्य है। इसमें बताया गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि, और झूठ भी हमें उस हिसाब से बोलना चाहिए कि वो सभी को प्रिय लगे। अप्रिय लगने वाला झूठ भी हमें
नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने से हमारे जो भी है वो स्पष्ट और सत्य बोल देंगे तो हमारे प्रति सामने वाले के मन में जगह हो जाती है। लेकिन हम उससे हर बार झूठ बोलेंगे तो उस काम पे से विश्वास उठ जाता है। यह हमारा धर्म नहीं है। इसके अब हम भावार्थ को देखेंगे कि अस्मिन् श्लोके सत्यस्य वर्णनं कुर्वन्नं कविः कथयति कि सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् अप्रियं सत्यं न ब्रूयात् प्रियं च अनर्थं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। यानी कि इस श्लोक में सत्य का ही वर्णन करते हुए कवि कहने लगता है कि सत्य बोलना और सत्य का वर्णन करते हुए कहता है कि सत्य बोलना हमें चाहिए, प्रिय लगने वाला सत्य ही बोलना चाहिए। जो कि सत्य जो हम सच बोल रहे हैं वो सभी को पसंद आए कि हाँ इसने सही बोला है और सच बोला है। अप्रिय यानी कि कड़वा या अच्छा नहीं लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, जिससे हम कुछ सही बोल रहे हैं लेकिन वो सबको कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसा हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें जो झूठ बोल रहे हैं हम लेकिन वो सबको अच्छा लग रहा है तो ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है? सनातन धर्म है। अगला श्लोक है हमारा कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इस श्लोक के हम अन्वय को देखेंगे कि मानवस्य व्यवहारे सर्वदा औदार्यं तथा सत्यता ऋतुजा मृदुता अपि स्यात् परम कदाचनं कौटिल्यं न स्यात्। पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ हैं कि मानवस्य यानी कि मनुष्य के व्यवहारे यानी कि आचरण में सर्वदा यानी सदैव औदार्यम यानी कि उदारता तथा यानी और या फिर उसी प्रकार सत्यता इसका अर्थ होता है सच्चाई। ऋतुजा यानी कि सरलता, ऋतुजा का अर्थ होता है सरलता। च मृदुता यानी कि और कोमलता। अभी यानी पी न यानी नहीं, परम यानी लेकिन, कदाचन यानी कभी, कौटिल्यम यानी कि कुटिलता, टेढ़ापन या कटुता, न यानी नहीं। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता या सत्य का भाव, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। मनुष्य के जो व्यवहार, अगर वो किसी के प्रति कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो सभी उसे अच्छा कहेंगे। तो मनुष्य के व्यवहार में क्या होना चाहिए? उदारता होना चाहिए, यानी कि किसी के प्रति हम उदार रहेंगे, है ना, तो हमारा भी उसमें फ़ायदा होगा। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में क्या होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए, सत्य का भाव भी उसके अंदर होना चाहिए। उदारता यानी कि किसी के प्रति दया का भाव रखना। सत्यता यानी कि सत्य का भाव रखना, यानी कि हम अपने अंदर के मन में हमेशा सत्यता को धारण कर लेना कि मन में हम हमेशा सभी से हम सत्य ही बोलेंगे, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। सरलता यानी कि हम किसी को सरलतापूर्वक उसका समझ सकें, उसके मन को हम समझ सकें या वो सरलतापूर्वक हमारी बात को समझ सके। कोमलता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, परंतु कभी कुटिलता और टेढ़ापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कुटिलता यानी कि कूटनीति भरी हुई होना, किसी से हम झगड़ा करें, ऐसा करें, गलत व्यवहार करें, ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् मानवस्य व्यवहारे सर्वदा औदार्य तथा सत्यता ऋतुजा मृदुता च अपि स्यात् परञ्च कदाचन कौटिल्यं न स्यात् सः एव सज्जनः। यानी कि श्लोक में कवि कहता है कि मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता तथा सत्यता, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, परंतु कभी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के भी प्रति हम गलत व्यवहार न करें, ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा कि श्रेष्ठ जनः गुरु चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सवेते सततं सदा, है ना। इसका अन्वय है कि श्रेष्ठ जनः गुरु मातरं च तथा पितरम् अपि सततं मनसा वाचा च कर्मणा सेवते, है ना। इसका हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि
श्रेष्ठम यानी कि उत्तम या फिर नेक, जनः यानी व्यक्ति की, गुरुम यानी गुरु की, मातरम यानी माता की, तथा च यानी कि और या फिर उसी प्रकार, पितरम यानी पिताजी की, पी यानी भी, सदा यानी हमेशा, सतत यानी निरंतर, मनसा यानी कि मन से, वाचा यानी वाणी से, च यानी और, कर्मणा यानी कर्म से, सेवते सेवते ने सेवा करनी चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। इस श्लोक में यही बताया गया है कि उत्तम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरु की, अपने जो गुरु हैं, अपने माता पिता की भी मन से और वाणी से तथा कर्मों से सेवा करना चाहिए। मन से हम उनका कोई भी अगर हम उनका कार्य कर रहे हैं तो मन से करें, वाणी में भी हम मिठास रखें, हमें उन्हें कुछ बोल रहे हैं तो उनका सम्मान के साथ हम उनका कार्य बोले, और उनके कर्म यानी कि हमें उनके कोई कार्य में कर्म से हम सेवा कर रहे हैं किसी प्रकार से हम, तो उनकी सेवा भी अच्छे मन से हम खुले मन से करें। इसका भावार्थ है कि श्रेष्ठ रूपः जनस्य गुरो तथा एव मातुः पितुः चापि सदा निरन्तरं मनसा वाचा कर्मणा च सेवा कुर्यात्। यो गुरोः पित्रोः च सेवा करोति सः तेषाम् आशीर्वादं प्राप्नोति यथा हि उक्तम्। सदा अभिवादनशीलस्य तथा वृद्धा सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि उत्तम नेक व्यक्ति की, गुरु की, माता की और पिता की हमेशा लगातार यानी कि निरंतर मन से, वचन से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। जो गुरु की और माता पिता की सेवा करता है वह उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। जैसा कि कहा गया है कि हमेशा बड़ों का अभिवादन करने वाले का और वृद्धों की सेवा करने वाले की ये 4 आयुर्विद्या, यश और बल वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात बढ़ते रहते हैं। जो माता पिता का आशीर्वाद लेता है, गुरु का आशीर्वाद लेता है और अपने जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं हम उनका अगर आशीर्वाद लेते हैं तो हम सभी प्रकार से बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार की सेवा करने वाले, ये 4 जैसे कि आयु यानी कि हमारी उम्र बढ़ती है, विद्या धन का हमें प्राप्त होता है, चारों दिशाओं में हमारा यश फैलता है, हमें बल बुद्धि हमें प्राप्त होती है, अर्थात हम हर कार्य में सफल होते हैं। तो हमें भी सभी को अपने माता पिता, अपने गुरुओं को भी नमस्कार करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी प्रकार आगे का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।